दोनों लोगों ने मिलकर के गठबंधन किया। गठबंधन इसलिए किया है भाई कि देखिए, मुसलमान बिरादरी भाजपा को हराने के लिए वोट देती है, वो कुछ मांगती नहीं है। हम लोग हिंदू के नाम पर भाजपा को वोट देते हैं, हम लोग कुछ नहीं मांगते। दोनों बिरादरी को मारा जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने गठबंधन किया। पीस पार्टी और एकलव्य पार्टी। 18% निषाद समाज का वोट है, 20-22% इनके समाज का वोट है। और डॉक्टर अयूब साहब के साथ हमने बैठ के तय किया। हमने कहा कि जहाँ निषाद की आबादी ज्यादा है वहाँ निषाद विधायकी लड़ेगा, जहाँ मुसलमान की आबादी है आप लड़िए, वहाँ हम आपकी मदद करें, वहाँ आप हमारी मदद करिए। अगर दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे तो सरकार बनाने से दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। इसलिए हम लोग काम को किए हैं। तो बताइए कौन गलत किए हैं? अभी हम लोग गांव में किसी में मीटिंग करके जाते हैं तो भाजपा वाले आगे कहते हैं, अरे मत अरविंद के साथ बहुत गड़बड़ बतिया रहे हैं, वो मुसलमान के संग खड़ा है। आप हमको बताइए, अबे प्रधानी का चुनाव लड़े वो निषाद का लड़का, चल के ठाकुर साहब से वोट मांगा जाएगा तो दे देंगे? ईमानदारी से बताइएगा। पंडित जी से मांगा जाएगा तो दे देंगे, लेकिन मुसलमान से मांगा जाएगा तो दे देंगे। लोग 8% यादव है, 8% आबादी है ना यादवों की, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की। अगर 8% यादवों को मुसलमान वोट अगर न दे तो कभी सरकार बन पाएगी? बताइए, ईमानदारी से बताइए, नहीं बन पाएगी ना। अगर मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, उनके समाज की आबादी 11% है, अगर उनके 11% समाज को मुसलमान समाज वोट नहीं देता तो कभी वो मुख्यमंत्री बन पाती? तो आप हमको बताइए कि यादव को मुसलमान वोट दे सकता है, दलित को वोट दे सकता है, तो क्या केवट को नहीं दे सकता है? दे सकता है कि नहीं दे सकता है? लेकिन हम लोगों को भड़काया जाता है, हमको कहा जाता है कि इनसे दूर रहो। और ये नेता लोग भाजपा वाले क्या करते हैं पता है? मुसलमानों से नफरत करें हम, झगड़ा करें हम, जेल में जाएं हम, लेकिन विधायकी का चुनाव लड़ेगा तो टिकट लेकर पंडित जी आएंगे, केवट का बेटा नहीं आएगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा, और ये बात इसलिए समझना पड़ेगा, ये लड़ाई हमारे लिए नहीं है, ये लड़ाई हमारे आने वाले बच्चों के लिए है। क्योंकि आज हम लोग के पास 1 बीघा खेत है तो 4 गो बच्चे हैं, हम लोग उसको कर के जीरा खिला दे रहे हैं। लेकिन अगर 4 गो बच्चे हैं तो कल वही 1 बीघा 4 भाग में बटेगा, खाने भर भी वो उसमें पैदा नहीं कर पाएगा। तो आप हमको बताओ हमारे बच्चे क्या करेंगे? ये लड़ाई हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं, तो आप लोग हम लोग का साथ देंगे कि नहीं? हाथ उठा के बताइए भाई, हम लोग जो कर रहे हैं गलत तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी एक बात और लास्ट बात मैं कह के खत्म करूंगा, इसलिए कि एक कार्यक्रम और हम लोग लगाए हैं अभी अम्बावा में, वहाँ इंतजार कर रहे हैं लोग इकट्ठा होकर। हम लोगों ने ये मीटिंग इसलिए भी की कि अभी आने वाले समय में प्रधानी, जिला पंचायती और बीडीसी का चुनाव आ रहा है। देखिए, मुसलमान समाज की अगर आबादी यहाँ पे है तो एक पद उनको दे दीजिए, एक पद आप ले लीजिए। एक पद पे वो जीत ले हमको मदद करके, या दूसरे पद पे हम जीत ले, तभी ना होगा साहब। झगड़ा करने से तो कुछ होगा नहीं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि मिलजुल करके प्रधानी, जिला पंचायती और बीडीसी में ज्यादा से ज्यादा अपने निषाद समाज के लोगों को उठा करके भेजें। ये मीटिंग हम लोग इसलिए कर रहे हैं। तो आप लोग इस बात को समझिए और हिंदू मुसलमान से बाहर निकलिए। हिंदू मुसलमान से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप आज कह दीजिए कि अरविंद निषाद जी यही रोड बनवा दीजिए, हम कहाँ से बनवा देंगे? हम तो खुद भिख मंगा है, गाँव गाँव घूम रहे हैं। लेकिन कल प्रधान बन जाए, सांसद बन जाए, विधायक बन जाए तो 3000 करोड़ का खजाना है, उसके हिस्सेदार हो जाएंगे। उस खजाने से पैसा ला के देना है, मुझे अपने बाप के घर से नहीं देना है। जो वो रोड कहेंगे तो वो रोड बनवा पाएंगे, लेकिन वो तभी बनवा पाएंगे जब आप वोट देकर के अपने बेटा को जिताएंगे। दूसरे को जिताने से कुछ मिलने वाला नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। तो इन सारी चीजों को आप लोग समझिए, इसलिए हम लोग मीटिंग किए। और एक चीज और कहूंगा,